अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, साइंस की दुनिया में दिलचस्प और हैरत अंगेज़ तहक़ीक़ के हवाले से आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हस्बे हाल के साइंसदान से। जी साइंसदान साहब। साइंस का हर दिन पहले से नया, पहले से मुख्तलिफ, पहले से ज्यादा मालूमात भरा होता है। वाह। ਉਹ ਚਾਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਉਹੀ ਕੁਤਖਾਨਾ ਹੈ। मैं माफी चाहता हूं, इसीलिए आप लोग दुनियाए साइंस में बहुत पीछे रह गए हैं। आप मायूसी में जकड़े गए हैं। एक खांसी का शरबत पीने लगे हो। बेटे, आपको क्या मालूम कि ये क्या तैयार हो रहा है। अच्छा जी, ये बात मैं बताता हूं। आप लोग तो साइंस से इतना पीछे रह गए हैं, इतना पीछे रह गए हैं कि अगर आप दौड़ के भी आए तो आप साइंस की बस का डंडा नहीं पकड़ सकते। बेफिक्र रहो जनाब, असी अपनी साइंस लड़ा के साइंस दी बस बना लेनी और फिर उस बस को धक्का लगा के चलाते रहना। बेटा, कहना मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का तहकीकी मिजाज ही नहीं रहा। आप लोग टिकटॉक में स्टक हो चुके हैं। देखिए जरा, इसके लिए विजन चाहिए, तहकीक के लिए ठहराव चाहिए, तहकीक के लिए सब्र चाहिए, फिर जाके कहीं आप साइंस में कामयाब हो सकते हैं। वाह 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 वाह। हर तहकीक के लिए पैसा भी चाहिए। पैसा भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ देने हो किथे रख दे हो? किसी चंगे काम ते लाया करो ना। मगर सबसे अहम बात फरीद मियां, साइंस में सब्र है। तहकीक के लिए सब्र चाहिए होता है। और ये जो टिकटॉक और आप ये दूसरी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, उस पे जब आप ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं चमाचम, अपने मोबाइल तो मिट्टी चाड़न रहे होंगे हो, ये आपको बेसब्रा बना देता है। ये बात तो है। ये आप असल में अपना सब्र उड़ा रहे हैं। सब्र, बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? जी जी जी। नहीं नहीं नहीं, क्यों है मैं जी कह रहे? वाह 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 वाह। तानू नहीं समझ आ रही बेटे, तानू नहीं समझ आ रही। वाह, ये जो चीजें आप कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इससे आप अपने सब्र का खात्मा कर रहे हैं। ਚਾਚੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੇਵਾ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्यों जी? गल देखो केड़ी इंटरनेशनल हो रही है और बच्चा इदू थले ही रह रही है। उस सर, इनकी बातों को आप जाने दें। आप ये बताएं कि साइंस की दुनिया में क्या पेशरफ्त हो रही है, आप वो बताएं, छोड़ें इनकी बातों को। वो भी बात करते हैं फरीद मियां। पहली गल तो मैं तुहानू दसनी चाहना कि जो साइंस है ये ठहराव और मुस्तकिल मिजाजी मांगती है। हाय 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 हाय। ते ਇਹ ਆਟਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਟਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਜਾੜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, वाह। वो जरा सुनो। फरीद मियां, वर्चुअल रियलिटी ने कमाल कर दिया है। अच्छा जी। वाह। देखिए, आप किसी चीज को चखे बगैर उसका जायका बता ही नहीं पाते थे जी। वाह कैसी बात है। वाह। इस तरफ आपने कभी सोचा? तुसी सिर्फ इतना ही चख के कहते हो कि मजेदार है, या कहते हो लून घट है, या कह देते हो मीठा बहुत तेज है। जी। हमने ये सोचा कि बगैर चखे ये कैसे मालूम हो कि इस चीज का जायका क्या है। वाह वाह। ये भुट्टो। वो पुत्र पुट्टो ने नहीं सोचे, साइंस ने सोचे। मेरे बच्चे मेरे हल ध्यान कर, तू क्या करने है। ये असी ये कामयाब होए हैं इस गल च कि बगैर चखियों देख के असी दस देंगे कि इहदा जायका की है। बड़ी गल है सर, बड़ी गल है जनाब। वाह वाह। तुसी ते चखन चखन च पूरा सालन खत्म कर जाते हो ना। मगर हमने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है, आप यूं कह लें कि एक ऐसी ऐनक तैयार कर ली है कि आप वो आंखों पे चढ़ा के किसी भी चीज को देखेंगे तो आप बता देंगे इसका जायका क्या है। कानून खरबूजियां ली रेड़ी दे उत्ते खलो के वारी वारी खरबूजे सुंगड़े नहीं पैणगे, या दुआना लैण ले तुहानू दुआना खड़काना नहीं पड़ेगा। हम तो साइंसदान इसी बात पे हैरान होते थे कि पाकिस्तानी दुआना खड़का के की पुछदे ने। या तो है ना, तुसी दुआना खड़कांदे हो ते दुआने दे अंदरों आवाज आंदी है, मैं फिक्का वा मैनू ना लवो। साइंसदान साहब जिथे चार दुआने हुण खड़क ही पैंदे ने। वाह।
बेटे वो खुद नहीं खड़कते, तुसी खड़काते हो। मगर अब आपको दुआना खड़काने की या खरबूजा सूंघने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात। अब आप हमारी डिवाइस के जरिए बता देंगे कि ये चीज मीठी है या नहीं। और एक गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਕੁ ਦਰਜਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਗੋਗੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਣਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਢੇਰ ਤੇ ਦਵਾਣੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਢੇਰ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बेटे ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। असल च गल ये है, देखो बात जी है ना जी वो होनी चाहिए जी समझ आवे। अच्छी चीज होवे, जायकेदार होवे ते थोड़ी भी होवे ते बहुत हुंदी है, ते ढेर होवे ते फिक्का होवे ते ओ किस काम दा। ਅੱਛਾ ਚਾਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। बहुत अच्छे, ताकि मैं उठ के दौड़ जावा मेरे वाल ट्रक आउण दे। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਡਈ। बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत शुक्रिया। मैं किसी का एहसान रखदा नहीं, तुसी माशाअल्लाह हैट नाल धर्मिंदर लगन डे। कौन ही मामा ने भी दुखी कीती तुसी ते मैं धर्मिंदर भी दुखी कर। ओ यार क्या फजूल बातें तुम लोग कर रहे हो। इतनी अहम तहकीक बता रहे हैं, इतनी अहम बात पे डिस्कशन हो रही है और तुम लोगों के फजूलियात में पड़े हुए हो। कहाँ एक आम पाकिस्तानी खरबूजा वाली रेडी पर जाके 15-20 मिनट लगाता था कि खरबूजा मीठा है या फीका है, और इस डिवाइस से यूं पता चल जाएगा खरबूजा कैसा है। और बेटे मैं हर चीज जानना, मैं इत्थे आंदा जांदा रहना वा, मैनू पता है पूरी रेहड़ी दे विच सिर्फ वो खरबूजा मिठा हुंदा जे जेड़ा दुकानदार आप कट के तुहानू फाड़ी फड़ांदा है। उस फाड़ी दे सिर ते तुसी जदों लै जांदे हो 5 किलो तला के, ते 5 किलो ते 5 किलो इहो जे फिक्के निकलदे ने, इहो जे फिक्के निकलदे ने जिस तरह दी मेरे मूंहों किसे ले जुगत निकलदी। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਨਾਬ? सोच नहीं रहा बेटे, फोटो खिंचो। अरे फोटो आपकी बाद में खींचेंगे, प्लीज प्लीज बताइए, इतनी अहम बात कर रहे हैं आप। जी यानी फोटो अहम ही नहीं हैगी, वो फोटो तो ही अजकल रौला है, हुण ते रौला ही फोटो दा जी। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋ ਨਾ। हाँ यार ये बच्चा बहुत अच्छी बात करता है भाई, वेरी गुड, वेल डन। हमें क्या जरूरत है सियासत की तरफ जाने की, हम साइंस की तरफ रहते हैं। ये जो डिवाइस है जायका चखने वाली, ये आप लोगों को खास तौर पे बड़ा फायदा देगी। हमारी माएँ बहनें बेटियां जो रोजे में होती हैं और कोई चीज चख नहीं पाती, वो ये डिवाइस लगा के महसूस कर लेंगी कि कहीं नमक मिर्च तेज तो नहीं, खामद किधरे आके नक मुंह ते नहीं चाड़ेगा। और मैं ऐसे ऐसे खामद भी देखे ने जिन्हां दा नक मुंह हुंदा नहीं और चाड़ देने। सिर्फ अपनी अहमियत का एहसास दिलाना। वो बेचारी सवेर तो शाम तक खज्जल हो के पसीनो पसीनी खाना तैयार कर दिए, ते चाचे होरी छोटी डब्बी वाली धोती पा के ते वड्डी बनैन पा के बहंदे ने, पहले नवाले च कह दिंदे ने मिर्चां बड़ियां तेज कर भाई ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਪਕਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਜਰਸੀਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਰਸੀਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਰਾਸੀਮ ਹੀ ਲੜ ਪਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉੱਲੂਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਟ 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 हट हट। एक मिनट बेटे, तुमने कहीं F वाली की तो नहीं दबाई? जी जी बेटे नहीं दबानी, F वाली अगर की दबाओगे तो फाइट शुरू हो जाएगी। तो जी एक और आपको बताऊं कि ये डिवाइस सिर्फ जायका ही नहीं महसूस करेगी, ऐसी डिवाइस भी हम तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ खाली डिवाइस लगाने से आप किसी चीज का जायका महसूस कर सकते हैं। चीज सामने नहीं है,
मगर आपको जायका आने लगेगा। आप उस डिवाइस में जिस जायके का बटन दबा लेंगे आपको वो जायका आना महसूस हो जाएगा। ये जो डिवाइस है ये उन माओं के लिए बहुत अच्छी है जिनके बच्चे नीचे लमिया पे के लत्ता चला रहे होंगे ने कि नहीं मैं आइसक्रीम खानी है, मैंने आइसक्रीम ला के दियो, और बच्चे का गला पहले ही खराब होता है। माँ आइसक्रीम वाली डिवाइस लगा देगी, बच्चा मीठा महसूस करना शुरू। और ये भी हो सकता है कि तुसी ज्यादा खट्टी डिवाइस ला लो ते बगैर गोलगप्पे खाओ ही ताड़ा गला खराब हो जाए। वाह चाचियो वाह। ਚਾਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। चल पुत्र तू ये डिवाइस ना खरीदी, तू खुराक ते जुल्म करके ही जायका महसूस कर। ਯਾਰ ਗੋਗੇ ਤੂੰ ਹਾਂਡੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਫੇਲ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਨੀ ਹੋ। ਉਹ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। देखो मैं ये डिवाइस खुशी नाल इत्थे लैके आया कि चलो ये बच्चियां दी ते साडी भरजाई दी खलासी हो जाएगी जी। ये सिर्फ जायका चखण चखण ची सारी खुराक मुका देंदा जी। ਉਹ डिवाइस ला ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਇਕਾ, ਗੱਲ ਮੁਕਾ, ਬੱਚੇ ਰੱਜਣ ਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ? नहीं जी नहीं, ये बड़ी कमाल इजाद है, हैरान कुन सर। फरीद मियाँ आप एक और तहकीक सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा जी। आपको मालूम है कि एक चैलेंज दे दिया गया है, चैलेंज। अच्छा। एक बरतानवी तंजीम ने ये ऐलान कर दिया है हाँ। कि जो भी कोई साइंसी टीम या साइंसदानों की टीम हमें जानवरों की आवाज सुन के ये बताएगी कि जानवर क्या कह रहा है, हम उसे $1 करोड़ इनाम देंगे, जो आपके 2.25 अरब रुपए बनते हैं। वाह वाह वाह। अब देखे ना जरा कि साइंस ने जानवरों की जुबान समझने के लिए भी कमर कस ली है। वाह क्या बात है। चाचियो ये जानवरों की जुबान कैसे समझ आएगी? बेटा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगी। अच्छा जी। जब आप लोग बातें कर रहे होते हैं तो मुझे क्यों नहीं बुरा लग रहा होता? इसलिए कि मैं आपकी जुबान समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मतलब आपको हमारी गुफ्तगू जानवरों जैसी लग रही है? नहीं बेटे तुसी गुस्सा कर गए हो, जानवरों वाली नहीं, डंगरों वाली। ये तो आप हमें लेट डाउन कर रहे हैं चाचियो। ਯਾਰ ਡੰਗਰ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਾ ਡੰਗਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡੰਗਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। अंकल वैसे ये तहकीक है मजे की। ये जानवरों की जुबान तो थोड़ी थोड़ी समझ आती है, जैसे बिल्ली कहती है मियाऊ मियाऊ, वो अंदर आने की इजाजत ही मांग रही होती है। बहुत अच्छा पहुंचे हैं बेटे आप। अच्छा जी। आप लाजमन बिल्लियों के प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन बात ये ठीक कर रहा है, उसमें कुछ तो है ना म्याऊ। मगर साइंस यहाँ पे फंसती है वो तिहारे ले फिर अंदर आने की इजाजत मंगन रही। वो जो अंदर बैठी होंगी तो उदों केड़े अंदर आने की इजाजत मंगन रही। सही बात है। इसलिए बेटा आप पीछा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू। मगर ये मैं आऊं अंदर आने की इजाजत नहीं है, ये कुछ और है, इसको समझना पड़ेगा। इस तरह तो हमारा एक साइंसदान कहता है जी कि ये कुत्ता जो करता है वाओ वाओ वाओ, ये दांत दे रहा होता है, ये कह रहा होता है वाओ वाओ वाओ। मगर साइंस हमारी उस साइंसदान को इस बात पे फेल करती है कि केड़ी दा दे वाओ जिदे बाद वो गिट्टा फाड़ लेंदा है। ऐसे चाचियों आप ठीक कह रहे हैं, वो तो चोर डाकुओं को भी वाव वाव कर रहा होता है, हालांकि वो वफादार जानवर है, उसे क्या जरूरत है चोर डाकुओं को दांत देने की। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣ ਡਿਆ ਭੌਂਕਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। बेटे ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਏ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਚੌੜ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ।
जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप उसके मुताबिक कोई एक्शन लेंगे। ते जे ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਭੌਂਕਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਭੌਂਕ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਤੇ नहीं ना ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਟ ਬਦਲ ਲੈਣੀ है। तो सर क्या अजीब सी तहकीक आप लोगों ने शुरू कर दी है, ये तो बताएं कि इसे समझा कैसे जाएगा। जी बेटा इसे गल दा ते बरतानवी तंजीम ने $1 करोड़ इनाम रखे है। जे भी मैं ही दसना किवें समझा जाएगा तो मैं जाके आप नकद क्यों ना $1 करोड़ लवां। ये लालच इसीलिए दी गई है ना कि $1 करोड़ है। जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि आप लोगों का तो 2.25 अरब रुपया बनता है। तो समझो दो ते लफ्ज ने वाऊ वाऊ गल मुक गई। जितन तुसी इन्हां 2 लफ्जां दा तर्जमा कर लोगे तुसी $1 करोड़ के मालिक हो जाओगे। मगर ये जो इसका सौती असर है वाऊ वाऊ का, उस पे ना जाएं। खोज लगाएं कि ये है क्या। बिल्कुल ये वो वाला वाऊ वाऊ नहीं है। इस तरह तो फिर बकरा हरेले कहता फिर दे बै वो तो बैठे बंदे भी कहन दिया हुंदा है सौती असर पे ना जाएं। बात ये कुछ और हो रही है। इस तरह तो इलेक्शनों के दौरान अगर किसी सियासतदान के सामने बकरा कह दे बै सियासतदान तो उन्हें फौरन छुरी फेर लेगा। क्योंकि इलेक्शन के दौरान सियासतदान सिर्फ इको ही तो लफ्ज सुनना पसंद नहीं करता बै। ओ जी हो रहा की मतलब है बै कुंडी ला लो मैं चलिया वा। बेटा यो ही समझण वास्ते ते बरतानवी तंजीम ने तुहानू $1 करोड़ देना है और तुसी उन्हां नाल कोई कमेटी नहीं पाई। लेकिन साइंसदान साहब $1 करोड़ तुहानू नहीं जे मिलना, तुहाडा मत्था दसदा कि तुसी भुखे ही मरना है। भुखिया मरन तो मुराद अल्लाह माफ करे, मतलब तुहाडे को पैसा पूरा नहीं जाना इन्ना। ओ बेटा यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि गुस्सा ना करें, चिढ़ के ना ऐसे बात करें। अच्छा मुस्तकिल मिजाजी चाहिए साइंस के लिए, ठहराव चाहिए, आराम से देखे कि जानवर कह क्या रहा है। कुंडियों ने कादली लवानी है पुत्र, कदों बेचारा वर्कशॉप च काम करदा है। अगर ये है कि आराम से बैठ के समझने की कोशिश करें, शायद आप कामयाब हो जाएं। आपके पास टाइम तो होता है, आपके सिर्फ 4 शो होते हैं हफ्ते में, बाकी 3 दिन आप घर में जाके जानवरों से बातें करे। ताड़ी चो कोई कुकड़ खरीद लवे, बैठ के कुकड़ ना गल्लां करे। छुट्टी वाले दिन असीं एंकर नाल गल्लां नहीं करदे ते सानू की लोड़ है कुकड़ नाल बैठ गल्लां करन। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਐਂਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ। ਕੁੱਕੜ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇਰਾ ਦਿਓਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਪਾਓ, समझो कि ये क्या कह रहे। देखो ना कुक्कड़ जो है जी ऐसी अजीब बात है कि उसको पतीले में भी नहीं अभी डाला होता, फिर भी वो कह रहा होता है कॉक 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 कॉक। ये तो हाथ चले किसी का तो ऐसी आवाज निकलती है कॉक कॉक। अगर वो आराम से बैठा हुआ भी कर रहा होता है कॉक। लेकिन साइंसदान साहब जो असीं बकरा कुत्ता कुक्कड़ खरीद के लियावांगे ते महल्ले वाले सानू मदारी ना समझण लग पन। पुत्र पहले भी तुहानू महल्ले वाले मदारी समझदे ने, पहले कदों बैंकर समझदे ने। यार बड़ी अच्छी उन्होंने तजवीज़ दी है, मैं जरूर कोशिश करांगा जी 1 करोड़ का नाम हासिल करने दी। बहुत शुक्रिया तुहाडा। नहीं खाली शुक्रिया नहीं बेटे, खाली शुक्रिया नहीं, नाल इनाम बनदा है। इनाम मेरा पुत्र इनाम दे बगैर ते गल नहीं बनदी। लो जैसा तुसी तुरदे हो ना जी, तुसी अगर बॉलर हुंदे ते बैट्समैनां ने पागल हो जाना सी, क्योंकि तुहाडी गेंद ही इंज जानी सी। 50 इस गल दे भी बनदे ने, 550 दे मेरा पुत्र। 500 आधार अगे भी तुसी आना है। चलो बड़ी मेहरबानी, जिंदा रहो जिंदा रहो। जी कंपनी की मशहूरी वास्ते डिवाइस मुफ्त देनी है तुसी। बेटे इस तरह ना करो पुत्र, पिंडा तेरा एडा एडा नोट तेरा सुन
करना है पुत्र, तू की करना है, की करना है, की करी जाना है तू। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मैं मुजरम ताडे प्यार दियां इंसाफ कर दियो बाबू, मैनू माफ कर दियो। जी अजीजी, आज क्या स्टोरी है आपके पास? नायरीन, ओए 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 ओए। न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 आज जो स्टोरी पेश कर रहा है, उस स्टोरी में जो गाना फिट होता है वो ये है, मैनू माफ कर दियो बाऊ जी, मैनू माफ कर दियो बाऊ जी, मैं मुजरिम ताडे प्यार दियां इंसाफ कर दियो बाऊ जी, हाय 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 हाय। इंसाफ कर दियो बाऊ जी, मैनू माफ कर दियो बाऊ जी। क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो माफिया मांग रहे हो? खबर सुनोगे तो तुम कहोगे कि यार क्या सिचुएशनल गाना सुनाया है। अच्छा, जी सर। क्या है जी ये म्यूजिकल खबर? यार खबर म्यूजिकल नहीं है, वो गाना बीच में फिट होता है बस। अच्छा अच्छा। खबर है जी कि जापान के वजीर आजम शिगरो अशीबा ने अरकान पार्लियामेंट में महंगे तोहफे तकसीम करने पर कौम से माफी मांग ली। वाह वाह। जापानी वजीर आजम ने 3 मार्च को इलेक्शन जीतकर 15 अरकान पार्लियामेंट को 1 लाख येन यानी 673 अमेरिकी डॉलर के तोहफे दिए थे। और ये जो पैसे बनते हैं ये पाकिस्तानी 1,28,000 रुपये हैं। बस जी हाँ, सिर्फ इतने पैसों के तोहफे देने पे वजीर आजम जापान ने माफी मांगी है। और वजीर आजम ने वजाहत की कि ये तोहफे तकसीम करना मेरा कोई सियासी अमल नहीं था, मगर चूंकि मेरा ये अमल लोगों में बेतमादी और गुस्से का बायस बना, जिस पर मैं मादरत खा। हाय हाय, वाकई गाना फिट बनता था। मैनू माफ कर दियो बाऊ जी, मैनू माफ कर दियो बाऊ जी, मैं मुजरम ताडे प्यार दियां इंसाफ कर दियो बाऊ जी, मैनू माफ कर दियो। ओए ओए हाय हाय हाय, क्या कौम है, हाय क्या हाय बात है यार। वाह। हाय, देखो जरा इम्प्रेस हो गया हूं मैं। यार, सिर्फ थोड़े से पैसों के तोहफे उसने बांटे हैं जीतने के बाद खुशी में हाय। अरकान पार्लियामेंट में। ऐसे ही उसने अपने जो दोस्त अहबाब थे कह रखा यार ये रहा गिफ्ट, मगर लोगों ने कहा कि ओहो ये इसने क्या किया है। उस पर उसने फौरन माजरत की है। यार देखो कौम भी कितनी बाशऊर है। जी जी, इस स्कैंडल के सामने आने पर जापान में शोर शराबा पड़ गया, और ऐसा शोर शराबा के हुकूमत की हमायत की शरह 36% तक गिर गई, जो पहले 44% थी। ये होती है पार्लियामेंट और ये होती है कौमी गैरत। सही। कि सिर्फ 673 डॉलर के तोहफे दिए हैं यार, जी, जी, जी। और उस पर भी माफी मांगी है। यहाँ अरबों रुपए तोहफतन नजरातन अकीदतन मजबूरन दे दिए जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। ओहो अजीजी, आखिर हमारे हुक्मरान कब माफी मांगेंगे? लो, अपनी तरफ से तुमने ये बड़ा आसान सवाल किया है। ये मसला फीसा गौरत से भी मुश्किल सवाल है। हमारे हुक्मरान ने किस लिए माफी मांगनी है? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ गाना ही सुनते ने, मैनू माफ कर दे। बल्कि अगर कोई स्कैंडल सामने आए तो ये वाला गाना शुरू कर देते हैं, असी कल्ले नहीं खराब इथे सारे ने जनाब, जदों होवेगा हिसाब उदों वेख लवांगे, उदों वेख लवांगे। असल में हमारे हुक्मरान माफी मांगते हैं, मगर वो माफी किसी गलत एड्रेस पे पहुंच जाती है। यानी हमारे हुक्मरान माफी मांगते हैं, जरूर मांगते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ अल्फाज लगा लेते हैं, जैसे टैक्स माफी, कर्जा माफी, जुर्माना माफी, बिल माफी, किराया माफी, खर्चा माफी, अदालतों से हाजिरी की माफी। यानी ऐसे अल्फाज लगाकर माफी को भी अपने फायदे में ले जाते हैं। दुनिया पूरी में बड़े बड़े लीडरों की, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के सियासतदानों की माफियों की ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं
उन पर हमारे सियासतदान सिर्फ हंस सकते हैं। हाय हाय यार एडी जी छोटी जी गल तो माफी इन्ने मोढे हिला के हंसते ने फरिश्ते माफी मंगन लग पए। आप देखो कि 2021 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान सरकारी रिहायश गाह पर खिलाफे कानून पार्टी मुनक़द करने पर बरतानिया के वजीर आजम, जहां पे हम वीजा लेने के लिए लाइनों में लगे होते हैं, उस मुल्क के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट में कौम से माफी मांग ली थी। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि ये मेरी गलती थी और मैं इस पे माजरत खा हूं। क्या बात। बरतानी अवाम को अपने वजीर आजम से बेहतर तवक्को करने का हक था। ऐसी तकरीबात लॉकडाउन के बावजूद मुनक़द हुई, इन्हें मुनक़द नहीं होना चाहिए था। और मैंने ये तकरीब मुनक़द की, आई एम वेरी सॉरी। यार अंग्रेजी में कहा होगा ना, ये आई एम सॉरी अंग्रेजी का लफ्ज ही है। अच्छा, इसी तरह 2021 में ही फिनलैंड के वजीर आजम सना मारीन ने कोरोना लॉकडाउन रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए नाइट क्लब जाने पर कौम से माफी मांगी थी। यस, हुआ सिर्फ ये था कि नाइट क्लब में उनकी पार्टी की तस्वीर मंजर आम पर आई थी, जिनमें वो हजूम के दरमियान घूम रही थी और उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। हालांकि वजीर आजम ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कौम से माफी मांगी कि भाई हम लोग आपको मास्क लगाने का कह रहे हैं और मैं वजीर आजम हूं, मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ, मैं बड़ी माफी चाहती हूँ। मैंने कभी अपने खावन से माफी नहीं मांगी, मगर मैं कौम से माफी चाहती। एक दफा खावन ने मुझे कहा था मुझसे माफी मांगो, अगर चल दौड़े तो बिल्कुल मंगा माफी। या तो पहले तो कहते से कि जान कभी देर सवेरे जाए तो मुझे माफ कर देना, कहने मैं तेरे को माफी मांगा चल। ओ भाई, वो बाशऊर लोग हर जगह अपनी गलती पर माफी मांगते हैं, वो घर हो या हुकूमत। आपको मालूम है कि 2023 में सीट बेल्ट ना बांधने पर बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक को जुर्माना हुआ था, जिस पर उन्होंने ना सिर्फ जुर्माना अदा किया बल्कि जुर्माने की अदायगी से भी पहले उन्होंने अपनी इस गलती पर माफी मांगी थी। ये वाकई बतौर वजीर आजम मेरी बहुत बड़ी गलती थी। हुआ सिर्फ ये था कि वो ऋषि सुनाक था ना जी, एक छोटा जिहा उसका वीडियो क्लिप बाहर आया कि वो बेचारा ना अपनी सीट बेल्ट खोली हुई थी, उसने अरे मूंगफली खाने वास्ते खोली हो या शायद आप गड्डी च टेप लगी ही तो गाने दे नाल उन्हें ताड़ी मारनी सी। ओ भाई, तो सीट बेल्ट लगाने से ताली नहीं बजती यार, फिर लाफ्टर ना लवा इतनी बरीकियों में ना जाया करो। अच्छा यार, वो वीडियो क्लिप बेचारे का बाहर आ गया, सीट बेल्ट उसने खोली हुई थी। अच्छा। लेकिन वजीर आजम ऑफिस की तरफ से एक वजाहत जारी की गई कि ऋषि सुनाक अपनी गलती तस्लीम करते हैं और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली। वाह वाह। फिर इसी तरह दिसंबर 2024 में जनूबी कोरिया के सदर यॉन सिक्यूल, यॉन सिक्यूल ही है ना उसका नाम। यार तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हारी शक्ल कोरियन से मिलती है। यार यून स्कूल मेरे साथ स्कूल में पढ़ता रहा है। यार रहने दे यार, वो जनूबी कोरिया का जो सदर है पता नहीं यून सिनूक की है, सिक्यूल, उसने मार्शल लॉ लगाने पर माफी मांगी थी। हालांकि खराब हालात की वजह से उन्होंने फौज को बुलाया था, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट और अवाम के सामने अपने इस इकदाम की माफी मांगी। वाह भाई वाह। मतलब हुण बंदा की सुनाए जेड़ा पन्नो ला ले। दिसंबर 2024 में ही कोलंबिया की खातून रुकन पार्लियामेंट कैथी जोवीना, उसने असेंबली में कहीं वो ई सिगरेट लगा लिया। अच्छा। सूटा खींच लिया उसने। अच्छा। टेंशन में होगी बेचारी। सिर्फ सियासती तो नहीं ना होती, खामदों से लड़ाइयां भी तो इनकी होती। उसने कहीं वो हाला ई सिगरेट था जी, वो पीते हुए कहीं बेचारी ने सूटा लगाया है और कैमरे की आंख ने पकड़ लिया है। वीडियो मंजर आम पर आते ही उस पर सफाई देने की बजाय खातून रुकन ने फौरी तौर पर पार्लियामेंट में सिगरेट नोशी पे सारी कौम से माफी मांगी। वाह वाह। ये पार्लियामेंट की तौहीन थी, मैं इस पे माफी चाहती हूँ।
ये क्या फजूल हरकत कर रहे हो? यार खतून जब माफी मांगती है ना तो उसके बावजूद हल्का सा स्टैंड लेती है। और हमारे यहाँ इस तरह की हरकतों पे बड़े धड़ल्ले से कहा जाता है कि ये तो जी उसका जाती करैक्टर है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। बहरहाल ये सारी खबरें सुनाने पे मैं भी माफी मांगता हूँ। नो प्रॉब्लम। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। मेरे ते भी कैमरा ला दियो। नहीं, अब कैमरा आया की होया, मेरे ते भी कैमरा ला दियो। अच्छा जी, मेरे प्यारे दानिश्वरों, आप लोगों को यह मालूम है कि कारोबारी अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है? जी मुझे क्या पता, मैंने जो ईद पे सूट सिलाया फरीद साहब, दर्जी ने मेरी कमीज का घेरा तंग कर दिया। फरीद साहब, हमें क्या पता कि घेरा तंग कैसे हुआ है। हमारे तो चारों के खानदानों में कोई कारोबारी है ही नहीं। ये थैले के रिश्तेदार सांप पकड़ते हैं। जी हाँ, अगर हमारे कारोबार के गिर्द घेरा तंग हुआ तो कारोबार डंग मार देगा। और मुजफ्फर के रिश्तेदार समंदर में से रंग बिरंगी सिपियां इकट्ठी करके बेचते हैं। इनको क्या घेरे तंग का, इनका तो कारोबार सारी रेत पे खिल रहा हुआ। और गोगे के लोग लंगर खानों में जिंदगी गुजार रहे हैं। कर लें घेरा तंग, लंगर वाला बाबा बददुआ दे देगा। और हमारे लोग 100-200 पकड़ते हैं, 100-200 को तो टैक्स लगता ही नहीं। गौरी साहब, आपने चंद सेकंड में सारे कारोबार का पोस्टमार्टम करके रख दिया है। मैं जिस खबर की तरफ आना चाह रहा था, या जो आपको बात बताना चाह रहा था, कि पाकिस्तान के ऊपर IMF की कुछ शराइत हैं, और उनमें से एक शर्त यह है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सनत हैं, उनकी प्रोडक्शन को मॉनिटर किया जाए। और पाकिस्तान ने शर्त पूरी कर दी है। यानी कि अब जो सनतें हैं उनको, उनकी प्रोडक्शन को मॉनिटर किया जाएगा, डिजिटल कैमरे नस्ब किए जाएंगे, और डिजिटल आई नामी सॉफ्टवेयर के जरिए कितना माल बनता है, कितना माल निकलता है, ये सब कुछ अब मॉनिटर किया जाएगा। ओ चल यार ला लेन कैमरे जड़े लाने ला ले। एडे केड़े कैमरे लाने ने, मशीनां नूं भी रहन दियो, मेरे ते भी कैमरा ला दियो। नहीं, अब कैमरा आया की होया, मेरे ते भी कैमरा ला दियो। इत्थे लाओ, इत्थे मेरी संगी ते कैमरा लाओ, ऐ सोने वाली जंजीरी ते लाओ कैमरा। एक कैमरा इत्थे मुंदरी ते लाओ, एक बूटां ते लाओ, बूटां ते, बल्कि बूटां दे अंदर लाओ, विच रेट भी लिखे है। छाबड़ी साहब, ओ छड़ दे यार, केड़ा छाबड़ी साहब, एडे केड़े कैमरे लवाउण दे हैं साडे ते। देखिए चीखें निकल रही है। यानी छाबड़ी साहब हमेशा कहते हैं कि फैक्ट्री चल ही नहीं रही, फैक्ट्री बंद हो गई है, कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, माल ही नहीं है, कारोबार ही नहीं रहा। अब पता चलेगा कितनी प्रोडक्शन हो रही है इनकी फैक्ट्री में, कितना माल बन रहा है और कितना माल निकल रहा है। निजी नहीं ला दियो कैमरे, मशीनां ते भी ला दियो, गेट ते भी ला दियो, जेड़ा ट्रक माल लैके निकले ट्रक दे अंदर भी ला दियो कैमरा। बल्कि फैक्ट्री नूं भी छड्डो, घरां च भी साडे कैमरे लाओ, किचन च भी लाओ, किचन च हांडी दे उत्ते लाओ, विच किन्नियां बोटियां ने। ये की होण डे यार, हद हो गई है। ये कारोबार दी गिच्ची नप छड्डी है फड़ के इन्हां नूं। ओ यार, गिच्ची क्या नप छड़ी है? आप सच बताएं तो वो नहीं करेंगे मॉनिटरिंग। ਉਹ ਸਾਚੀ ਦੱਸਨੇ ਆ ਭਾਈ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ये ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਗੋ ਮਾਮਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। अब कैमरा सब बताएगा कि मशीनें गोगो मामा हुई हैं या नहीं हुई हैं। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਚੱਕਰ ਤੇ ਲਾ ਦਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਈਮਾਨ ਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਹਿਣ ਡਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖਲਾਰ ਛੱਡੇ ਆ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, बेचारियां दुखी होके कहन नहीं आउंदी ने, कई साल हो गए ने असीं ते चलिए ही नहीं। मशीनें नहीं चल रही, कारोबार नहीं चल रहा, और घूम रहे हैं आप बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में।
ये कोई जिन्नात कोकाफ से लेकर आते हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बंगले, ये सारी आसाइशें? ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਲਈਓ, ਉਹੀ ਉਸਾਦੀ ਟਿਓਟਾ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਨੀਲੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਵਾ। ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੀਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ। ਹਾਏ 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 ਕਰਨੇ ਕੀ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਗਈ ਤੀ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਛਾਬੜੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਓ ਜੀ ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਗੋ ਮਾਮਾ ਬੜਾ ਵਿਕਣਾ ਜੀ। ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਡੈਪਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਗੋਗੋ ਮਾਮਾ। ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੋਣੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਭੈੜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਗੋ ਮਾਮਾ ਰਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਿ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ, ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰੋ ਬਰੂਫ ਸੇਠ ਛਾਬੜੀ, ਉਹ ਗੋਗੋ ਮਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। सर तशरीफ रखे छाबड़ी ਉਹ साहब। ਕਿਹੜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰਹਿ, ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ? यार आप तो आज बहुत ही तपे हुए हैं। ਉਹ ਤਬੇ ਕਾਹਦੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਬਣਦਾ। ਉਧਰ ਕੱਚੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਯਾਰ। छाबड़ी साहब, अगर आपका सारा हिसाब किताब क्लियर है तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲੋਂ ਘਬਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਕੀ ਡੇ ਆ। ਓਏ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ IMF ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣ ਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੋਪੋ ਕਰਨਗੇ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਓਏ ਯਾਰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਪੋ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹਰਲ ਪੋਪੋ ਹੋਇਆ ਬੇ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਪੈਸੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਓਏ ਆਹੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਜੇਗੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਧਮਾਲ ਪਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਡਈ ਏ, ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇੰਜ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਰੇ ਇੰਜ ਥੋੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਢੀਲਾ ਛੋੜੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਫੜਨ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਚਲਾਣਾ है। ये कारोबार है यार, ये कोई एक्सरसाइज वाली साइकिल नहीं है। ओ भाई, आप लोगों को जो जो तकलीफें हैं बैठ के हुकूमत से बात करें। ਓਏ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। वापिस आए। कहाँ जा रहे हैं आप भाई? वापिस आए। ਇੱਥੇ ਸੁਣਨੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੁਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੋ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਨੀ? ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤੋੜਨ ਦੇ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। जाके बहुत सही मशीन है, 8 घंटे डगा डग डगा डग डगा डग डगा डग।
रब जानते राती सुते पे खाब च भी डाका डाक होन डई हो। छाबड़ी साहब, IMF जिससे हम कर्जे लेते हैं वो शर्तें लगा रहा है ये। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਮਾਈ ਨੂੰ IMF ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਈ ਹੈ IMF। ਓਏ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀ ਇਹ IMF ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ यार। वो भाई मेहनत करते हैं, कारोबार चलाते हैं, जो आता है वो आपको बताते हैं, उसके मुताबिक हमसे टैक्स लें। और धक्के नाल टैक्स साडी जेब चों ते नहीं ना कट लेना तुहां। ओ भाई, अगर आप सब कुछ सच सच बताते हैं तो फिर क्या खौफ है, क्या डर है आपको? ओ यार, पढ़े लिखे आदमी हो आप, यू आर एन एजुकेटेड मैन। देखो तो सही है ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਣ ਡਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨੱਕ 'ਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਆਹ IMF ਨੂੰ ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਰਕ ਕਰਨ ਡਏ। दसो ना गोरिया भी KM छाबड़ी जो फैक्ट्री का मालिक है वो अपनी पैंट से बूट साफ करता। दसो जाके, जाओ जाओ दसो, लाओ कैमरे साढ़े दे लाओ, फिट करो, बहाओ IMF नु बहाओ छाबड़ी साहब उंगल ना लीम खान डे। की माल साडा विकना है? अगले सोचण कि जेड़ा बंदा आप उंगल ना लीम खान डे है माल का की रेट लाइए। 100 रुपए की चीज 10 दी नहीं विकनी। आ देखो ना की जुलम कीता ने साडे नाल। ओए असी जिस रेट ते बिजली लैन ने साडे कोलों भी उन्ने रेट ते लवो। करोड़ां रुपया ला के मैं फैक्ट्री ते सोलर लवाया जे, ते देखो तेरा सोलर दी बिजली दा रेट कित्थे थल्ले सुट दित्ता 10 रुपये। ओ यार 10 रुपए दी ते कुकू दी चींगम नहीं आउंदी। ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਉਮਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਹੀ ਏਡਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। छाबड़ी साहब, हुकूमत कहती है कि आम आदमी आपके बोझ तले दबा हुआ है। हाँ जी हाँ जी, मैं दफ्तर चो कुर्सी चुका के ना थल्ले आम आदमी बहा के ओदे ते बैठा। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी साहब, वैसे तो पूरा प्रोग्राम ही बेहतरीन है, लेकिन आपके पंजाबी जुमले सुनकर मुझे दादा और अब्बा जी की याद आ जाती है। अल्लाह खैर करे, दादाजी और अब्बा जी याद आते हैं मुझे देख के। जिया, आज हस्बे डाक में हमारे नाज़रीन के क्या पैगामात आए हैं? यार ये वैसे आई एम सॉरी अपना फरीद सियाना साहब, आई एम सॉरी। क्या हुआ? क्या हुआ? आप जिया की अनाउंसमेंट तो ठीक करिया करें। आप कर लें जी। खवातीनो हजरात, अब हस्बे हाल की पोस्ट वुमेन डाक सुनाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो अजीज साहब के लिए ढेर सारे तारीफी मैसेजेस हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की वाले सेगमेंट के हवाले से हैं। बहुत सारे मैसेजेस में कहा गया है कि हमें पता था कि अब ट्रंप वाला सेगमेंट आना ही आना है, इसलिए शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। इंडिया से भी बहुत सारे फैंस ने ट्रंप के सेगमेंट के हवाले से तारीफ की है। वाह जी वाह। आइंदा तो मैं ट्रंप वाला सेगमेंट करते हुए हल्का सा हिचकिचाऊंगा भी और डरूंगा भी। क्यों? वो क्यों? यार वो सुना है उधर पाकिस्तानियों का दाखिला बंद कर रहा है। तुम अमेरिका जाते हो? नहीं यार, अमेरिका की खबरें तो पढ़नी होती हैं ना। एक्सक्यूज मी जिया, इन दोस्तों ने ओबामा का जिक्र नहीं किया? भाई जी, पूरी दुनिया में यही होता है, जेड़ा सिदर टुर जावे ओदा फिर कोई जिक्र नहीं होता। जेड़ा आया है ओनू वेखण अगले कि जेड़ा घर जाके बेचारा लैन च लग के सब्जियां लैन डे ओदा जिक्र करे। ओबामा इज डिसेंट मैन। यही तो दुख वाली बात है कि डिसेंट बंदे दी बेचारे दी वैल्यू ही कोई नहीं होती। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है काशिफ राव साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब, मैं दावे से कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में हस्बे हाल जैसे डाकू कहीं नहीं मिलते। प्लीज मेरे इस जुमले को तारीफ ही समझ लें। ले जी। डाकू जानन ते ओ जानन जी सानू की।
तुम तो हमेशा अगवाई होते हो ना। और क्या, देखो ना डाकू जेड़े अगवा कर देने वो तो जरा मलाया फरमा। खबरदार अगर ऐसी बात की तो। चल चल तेरे नालों वड्डा तो मैं घ्यो दा डब्बा चुक के घर खड़ना। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है यासीन नसीम साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, जितनी बेइज्जती अब्दुल इस्लाम साहब की होती है वो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, पता नहीं वो कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। अब्दुल सलाम साहब जो है ना जी, खाने के जिक्र में उनकी जितनी मर्जी हो उनको कोई फील नहीं होती। इस तरह के बंदे तो बीवी से लड़ पड़े ना तो कहते हैं कर लियो ना बेइज्जती, कर लियो ना, चलो ले आ रोटी जाओ। भाईजान बेइज्जती किस गल दी, रोटी रोजी लगी बस। गल ही रोटी रोजी तो ही मुखी है। गोगे तुम रोटी रोजी ना कहा करो, रोटियां रोजी कहा करो। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है डॉक्टर सैफुद्दीन साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं फरीद साहब, आपके शायरों ने जो शायरी की है वो कॉमेडी नहीं बल्कि बिगड़े हुए माशरे की तस्वीरें थी, बहुत खूब। वाह, क्या बात है, क्या बात। असल में ये शायरी होती तो डॉक्टर ताहिर शहीर साहब की है, हाँ जी हाँ जी सर। मगर हम सारे अपने अपने अंदाज में वो पेश कर रहे होते हैं। और वाकई वो बड़े बड़े सुलझे हुए शेर लिखता है डॉक्टर बिल्कुल, ताहिर बिल्कुल। शहीर। मजाक के अंदर उसने बड़ी अच्छी तनकीद की होती। हाँ जी सर, जी जी जी, शेर का कोई मकसद होता है। हाँ जी। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है इंडिया से और किया है नवीन चोपड़ा साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम जी। कहते हैं अजीजी साहब, वैसे तो पूरा प्रोग्राम ही बेहतरीन है लेकिन आपके पंजाबी जुमले सुनकर मुझे दादा और अब्बा जी की याद आ जाती है। वो गुजरावाला से हिजरत करके भारत आए थे और उनका लबो लहजा बिल्कुल इसी तरह का था। अल्लाह खैर करे, दादाजी और अब्बा जी याद आते हैं मुझे देख के। तो इनका को भतीजा बने वानी पंजाबी बोलता। ये वाकई चोपड़े जो है ना जी, हाँ जी सर। ये ठेठ पंजाबी समझते हैं और इसका मजा लेते हैं। हमारे एक दोस्त हैं कामरान चोपड़ा साहब, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। अच्छा। उन्होंने भी एक दफा मुझे ये कहा कि यार आ जेड़ा विच पंजाबी दा तड़का लगा हुंदा है ना, ऑस्ट्रेलिया बैठ के बाबा मजा आ जाता है। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है मलेशिया से और किया है वकास अहमद साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम वकास साहिब। कहते हैं फरीद साहब, मौसीकी वाले सेगमेंट में जो हारमोनियम रखे हुए हैं वो असली हैं या सिर्फ शो पीस हैं? अगर असली हैं तो कभी बजाकर भी दिखा दिया करें। असल में हारमोनियम तो असली होता है, बजाने वाला उत्ते नकली बैठा। वही हारमोनियम अगर आप गौरी के आगे रख दे, ऐसा हारमोनियम च गाना कट दे गौरी मन से, इस तरह गोगा कहे दे प्लेट चो कोफ्ता नहीं कटदा जिस तरह गौरी गाना कट दे। जी बिल्कुल। ओहो जीजी साहब, आप ये भी कह सकते थे गोगा इस तरह जेब से नोट नहीं निकालता जिस तरह गौरी साहब हारमोनियम से गाना निकालते। गोगे ने कभी जेब चो नोट कढ़िया होवे ते कमाना, और जिस जेब की तरफ इशारा कर रहा है उसे जेब लगी नहीं हुई, क्योंकि कभी बेचारे ने जेब इस्तेमाल ही नहीं की थी, उन्हें पता ही नहीं जेब किथे लगी, खींचे या सीने ते वे। कई बार बेचारे नूं किसी ने कहा ना कि भाई जी 10 दा नोट ते दिओ ते इथों कड्ढन लग पैंदा। कई दफा फकीर को पैसे देने के लिए वेग उठा के बीच में से नोट खींचता। यार विग के नीचे इसलिए नोट रखता हूँ कि सीधे रहते हैं और जब निकालते हो तो बिल्कुल गीले हो जाते हैं। वो फरीद साहब ने जुगत लगाई। मैंने आपको कहा था कि होली होली जरा लाहौर दी रोटियां दिखा लेंदे हो। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।